गर्मी जितनी भी तेज़ हो, एक गिलास ठंडा कैरी का शरबत हर थकन मिटा देता है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं समर स्पेशल कैरी का शरबत, जो सिर्फ ड्रिंक नहीं, गर्मियों का सुकून है। एक ऐसा रिफ्रेशिंग और मज़ेदार शरबत जिसका एक सिप लेते ही दिल को ठंडक और फ्रेश फील मिलती है। कच्ची कैरी का परफेक्ट खट्टा मीठा फ्लेवर, ठंडी ठंडी बर्फ़ और घर का फ्रेश टेस्ट। यकीन माने बाजार के ड्रिंक्स भी इसके सामने फेल लगेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप पहले से बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। फिर पूरी समर जब दिल चाहे इसमें सिर्फ पानी या बर्फ़ मिलाएं और फ़ौरन इसे एंजॉय करें। तो अगर आप भी चाहते हैं इस गर्मी में घर वालों को कुछ रिफ़्रेशिंग और अनफॉरगेटेबल पिलाया जाए, तो ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो समर स्पेशल ये कैरी का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश और जूसी कच्ची कैरियाँ या फिर कच्चे आम भी आप इन्हें कह सकते हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। वज़न में देखा जाए तो 1 किलो है। बस इन्हीं कैरियों से बनेगा सबसे रिफ्रेशिंग समर स्पेशल शरबत। इनकी खट्टी मीठी खुशबू ही बता रही है कि शरबत कितना मज़ेदार और ठंडक भरा बनने वाला है। सबसे पहले जो कैरी का रूट वाला पार्ट है इसको मैं कट कर दूंगी और इसके बाद एक पीलर की हेल्प से मैं इसको पील करूंगी ताकि शरबत का टेस्ट बिल्कुल स्मूथ और फ्रेश आए। कैरी का छिलका उतारते ही जो फ्रेश खुशबू आती है ना, वही असली समर वाली फीलिंग होती है। बस थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है और फिर तैयार होगा इतना रिफ्रेशिंग शरबत कि आप गर्मी भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी कैरियों का छिलका उतार लिया था और अब इन कैरियों को मैं यहाँ पर रैंडम छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, ताकि जब मैं इन्हें पकाऊँ तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ब्लेंड करना इनको बिल्कुल ईजी हो जाए। ये रेसिपी सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बल्कि स्टोर करने के लिए भी परफेक्ट है, ताकि पूरी समर जब भी दिल चाहे आप एक गिलास ठंडा शरबत इंजॉय कर सकें। और इन्हीं कैरियों से बनेगा एक ऐसा चिल्ड शरबत जो गर्मी में इंस्टेंट फ्रेशनेस देगा। सारी कैरियों की मैंने कटिंग कर ली है, तो चलें अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इस पैन में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी। जो कैरियाँ कट कर रखी थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसमें कंप्लीट बॉईल लेकर आना है। यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर कर मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करूंगी जब तक कि कैरी सॉफ्ट ना हो जाए। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम तो लाजमी लगेगा। यहाँ 10 मिनट मैंने इसको कवर कर पकाया है। आप लोग देख सकते हैं कि कैरी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, कि जैसे ही मैं इसको स्पून से हल्का सा भी प्रेस करूँगी तो देखें ईज़िली कट हो रही है। तो बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब कैरी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी हैं और देखें इतनी सॉफ्ट और जूसी हो गई हैं कि अब इसका टेक्सचर शरबत को सुपर स्मूथ और क्रीमी बनाएगा। और अब इन सारी कैरियों को मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग जग में शिफ्ट कर दूँगी। बस कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और ब्लेंडिंग के बाद तैयार होगा एक ऐसा रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक जो गर्मी को भी फेल कर देगा। कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। जब तक कैरी यहाँ पर ब्लेंड हो रही है, आप लोग कमेंट कर मुझे बताएं कि आप लोग मेरी ये वीडियो कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कैरियों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। अगेन एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1 कप पानी। अब इस 1 कप पानी में मैंने शामिल की है 2.5 कप चीनी। अच्छा, चीनी की मेजरमेंट जो घर में चाय पीने वाला नॉर्मल कप होता है उससे आप कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और चीनी में बॉईल लेकर आएंगे। चीनी को मेल्ट करना है पानी के साथ। लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। जैसे जैसे इसमें बॉयल आएगा चीनी यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 2.5 कप चीनी 1 किलो कैरी के लिए परफेक्ट है। अगर आप तेज़ मीठा पीना पसंद करते हैं तो इसमें चीनी की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब जो कैरियों को ब्लेंड कर रखा था इसका सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। ब्लेंडिंग जग में थोड़ा सा कैरी का पेस्ट था तो इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल कर इसमें दोबारा से ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि इसमें कंप्लीट बॉईल आ जाए। कैरी और चीनी के मिक्सर को अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी ताकि दोनों फ्लेवर्स परफेक्टली कंबाइन हो जाएं। जैसे जैसे ये मिक्सर पकेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर के ऐड कर दिए हैं ताकि शरबत का कलर और भी ज़्यादा फ्रेश और वाइब्रेंट और बिल्कुल बाजार जैसा लगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे कलर कम लग रहा था तो मज़ीद हाफ़ टी स्पून मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। बस थोड़ा सा कलर आप इसमें ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे शरबत की लुक इंस्टेंटली और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाएगी। ये खूबसूरत ग्रीन शेड देखकर ही ठंडक वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। टेस्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट हो तो शरबत पीने का मज़ा डबल हो जाता है। अब इस मिक्सर को आपने तब तक पकाना है कि मिक्सर का टेक्सचर इस वक्त आपको मिल्की लग रहा है, पक पक कर ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए।
साथ ही इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक जो हमारे घर में यूज़ होता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आपने लाज़मी ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद एनहांस होगा। 2 चुटकी इसमें मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है, बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कैरी के साथ इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक ऐसा सिरप तैयार करते हैं जो कि शरबत को सुपर डिलीशियस बना देता है। इसको स्टोर करने के लिए इसमें मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँगी, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। यहाँ तकरीबन इस शरबत को लो फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और मिक्सर आप लोग देख सकते हैं कि परफेक्टली पक चुका है। अब बिल्कुल खूबसूरत ट्रांसपेरेंट शाइन आ गई है। यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है एक रिच और टेस्टी कैरी के शरबत की। इसमें आपने कोई एक तार या दो तार का वेट नहीं करना। बस ये मिक्सर जब आप अपनी फिंगर्स पर इस तरह से चेक करेंगे तो ये आपको हल्का सा स्टिकी लगेगा। बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। इसको ओवरकुक नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इस शरबत को स्टोर करने के लिए एक चुटकी मैंने सिट्रिक एसिड इसमें ऐड किया है जिसे टाटरी भी कहते हैं, जो कि शरबत को फ्लेवरफुल रखने के साथ साथ स्टोर करने में भी हेल्प करती है। इससे शरबत की फ्रेशनेस और कलर दोनों ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको आपने रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा करना है। और अब ये शरबत का सिरप रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने ड्राई ग्लास बॉटल का यूज़ किया है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसे आप स्टोर कर रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। पूरे 1 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर जिस वक़्त आपका दिल चाहे आपने 1 ग्लास में 2 से 3 टेबल स्पून इस सिरप के डालने हैं, ठंडा पानी और बर्फ़ ऐड करना है और इसे एन्जॉय करना है। अब मैं यहाँ पर 6 लोगों की सर्विंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए 1 कप मैंने ये सिरप डाला है। तो मलंगा मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसका भी एडिशन मैंने किया है। आप लोग चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैं 6 ग्लास शरबत बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसमें 5 ग्लास पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए इसमें मैंने डाली है ढेर सारी बर्फ़। बारीक कटे हुए कुछ लेमन के स्लाइस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जैसे ही ये बर्फ़ के साथ मिक्स होता है ना, तो ये शरबत और भी ज़्यादा चिल्ड, रिफ्रेशिंग और टेम्प्टिंग लगने लगता है। इसका खूबसूरत कलर, ठंडी-ठंडी फ़ील और कैरी का खट्टा-मीठा फ्लेवर सच में गर्मी का बेस्ट सॉल्यूशन है। एक सिप लेते ही पूरी बॉडी फ्रेश और कूल फील करती है। तो अगर आप भी समर में कुछ ईज़ी, टेस्टी और स्टोर करने वाली ड्रिंक बनाना चाहते हैं, तो ये कैरी का शरबत आपने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन मानिए इसका एक सिप लेते ही गर्मी और थकन दोनों दूर हो जाती हैं और दिल को भी सुकून मिलता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसे आप बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। घर वालों और गेस्ट दोनों को ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार कैरी की शरबत की रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।